लोग क्या सोचते हैं, जरा बताइए आप। क्या मुसलमानों का आरक्षण मुद्दा है पूर्वांचल में या इस देश की चुनावी राजनीति में? मुस्लिम आरक्षण का कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं लागू होगा, न उसका कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। पूर्वांचल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत के आ रही है। अच्छा, तो ये पूरे पूर्वांचल के लिए जी पूरे। अच्छा, ठीक है। हाँ, विषय बहुत गंभीर है। आर्थिक आतंकवाद ने जिस तरह का तांडव फैला रखा है, राजीव भाई थोड़ा धैर्य से सुनेंगे। सच्चाई यह है कि मुद्दा ना मुसलमान है ना मुद्दा हिंदू है, मुद्दा है पीड़ित और परेशान। यदि नेतृत्व स्वस्थ है, ये बीमार नेतृत्व खड़ा है मंच पर, A to Z बीमार है। यदि वास्तव में पब्लिक का जनगण मन पूछना चाहते हो तो सच्चाई ये है कि A to Z नेतृत्व कंपैक्ट यूनिट है, गिरोह है ये डकैतों का। चोर चोर मौसेरे भाई खड़े हैं ये सब। ये नहीं, सारे नेताओं के लिए कह रहे हैं, सारे A to Z अपराधी है सब। भाई साहब, मैं यही लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि राष्ट्र को प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम। तो राष्ट्र को प्राथमिकता कौन दे रहा है? आप जो भी वोटर्स हैं वो राष्ट्र को प्राथमिकता। अच्छा, वोटर्स प्राथमिकता दें। पार्टी में कौन प्राथमिकता दे रहा है? पार्टी में तो आप लोग देख ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अपनी जी जान लगा चुके हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और इंडिया गठबंधन के लोग नहीं राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अब वो तो जनता बताएगी अपने वोटों से। तो जनता क्या बता रही है वोटों से, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। सवाल हमने दिखाया, सवाल नंबर 1 का जवाब। आगे भी हम सवाल लेते रहेंगे और लोगों के जो जवाब हैं वो हम इसमें शामिल करते रहेंगे। एक बार आगे बढ़ते हैं। आज वाराणसी के पास ही बलिया में योगी की एक दूसरी सभा थी और वहां से जो उन्होंने बात कही है वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग न तो अयोध्या गए थे और न वो मथुरा जाएंगे। अगर मथुरा कोई पार्टी जाएगी तो हम ही जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा। ये राजकुमार भाटी। रंजीत जी, अयोध्या से किनारा किया, मथुरा से भी किनारा कर रहे हैं आप। टाइम्स नाउ बहुत बड़ा समाचार ग्रुप है और आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन आपके सर्वे के सवाल देख के मेरा तो सिर चकरा गया। ये कौन सा सर्वे, इसके पीछे क्या सोच है? सवाल नंबर 1 है, क्या इस मुद्दे से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? दूसरा सवाल है, क्या इससे एनडीए को फायदा होगा? अब मैं अगर आपसे पूछूं रंजीत भाई कि मैं सच बोल रहा हूं या आप तीसरे की बात ही नहीं करेंगे। मैं तीसरा भी सवाल पूछूं और तीसरा भी तो कि मैं सच बोल रहा हूं या आप झूठ बोल रहे हो? तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं चुन सकते हैं आप? तीसरा ऑप्शन भी था, चुनने वालों ने 8% ने वो भी चुना है। राजकुमार ऑप्शन ए क्या राजकुमार भाटी सच बोल रहा है? ऑप्शन बी क्या रंजीत कुमार झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं आप एक ऑप्शन चुने। हाँ, और ये नहीं, तीसरा ऑप्शन और भी है। आप दो ऑप्शन की बात क्यों करते हैं? आप तीसरे ऑप्शन पर क्यों नहीं जा रहे हैं? इतने बड़े समाचार ग्रुप को नहीं करनी चाहिए। ये छोटे मोटे लेवल पे चले तो ठीक है, जिन लेकिन इस तरह 8% लोगों ने जो जवाब दिया उसकी भी तो बात करिए। मैं आता हूं मुद्दे पे। हाँ, आइए। अभी सत्येंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं कि राजनीति और चुनाव विकास के नाम पे होना चाहिए, धार्मिक मुद्दों पर नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम माननीय मोदी जी के भाषण अगर सुने, वो तो विकास का वह भी नहीं बोल रहे। वो तो शुरुआत उन्होंने की मछली से, फिर मछली, मटन, मुगल, मुसलमान, मुजरे पे आ गए, मंगलसूत्र। वो तो विकास की कोई बात ही नहीं कर रहे। हाँ। ये विचारधारा अगर फैलती है तो ऊपर से फैलती है। नहीं, मथुरा पर क्यों नहीं आ रहे? पहले ऊपर। हाँ, मथुरा भी उसी में। हाँ, तो मथुरा की भी बात करिए ना। मटन, मुसलमान, मथुरा, मंगलसूत्र। तो अयोध्या और मथुरा से इतनी दूरी क्यों है भाई? नहीं, कोई दूरी नहीं। अयोध्या और मथुरा हमारे दिल में बसते हैं। राम और कृष्ण हमारे दिल में बसते हैं। राम और कृष्ण इस देश के जननायक हैं, नायक हैं। और लोगों की भावनाओं का क्या? अगर इस देश के लोगों की भावनाएं अगर उनसे जुड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, तो उस इंसाफ की लड़ाई में आप क्यों शामिल नहीं है? देखिए, धर्म आदमी को सच्चाई का रास्ता दिखाता है, ईमानदारी का रास्ता दिखाता है, भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। धर्म नफरत नहीं सिखाता है। इंसाफ भी सिखाना चाहिए। धर्म की आड़ लेके इंसाफ भी तो सिखाना चाहिए ना। फैलाना चाहे, इंसाफ भी सिखाना चाहिए कि नहीं? उसका विरोध करना चाहिए आपको भी और मुझे भी। हाँ,
तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट के लिए हाँ। लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, उन्माद फैलाना, ये देश का नुकसान है। इससे भारतीय जनता इससे पार्टी का देश नहीं। अच्छा बहुत देखिए, पीछे और ये चला बातें जाएगा। कौन कह रहा है? और पीछे जा रहा है। सेवकों पे हाँ। गोलियां चलवाने वाले लोग रामकृष्ण की यहाँ बात कर रहे हैं। रामकृष्ण दिल में रहते हैं, लेकिन कोर्ट की जब बारी आएगी तो 22 वकील लगा देंगे। नहीं, उसका भी जवाब दे देंगे अगर समय देंगे रणजीत जी तो कैसे आपके दिल में राम मंदिर बसता है भाई? आप ये सिर्फ इतना बता दीजिए काशी की जनता को कि मथुरा में अगर मथुरा की लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर मथुरा के इंसाफ की बात आएगी तो क्या सपा और अखिलेश यादव जी वहां पे डट के खड़े होंगे कि नहीं, हम यदुवंशी और हम मथुरा की लड़ाई लड़ेंगे? आप करेंगे ऐसा? इंसाफ तब आप ज्ञान देंगे। हाँ, बताओ। तब आप ज्ञान हाँ, देंगे। बोलने दीजिए। आपने बहन सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। इंसाफ सड़कों पर नहीं मिलता, इंसाफ न्यायालय में मिलता है। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा, आप न्यायालय में जाइए, हम आपके साथ हैं, हम विरोध नहीं करेंगे। और आप सड़कों पे अगर दंगे कराना चाहते हैं इंसाफ के नाम पे, अगर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं, तो राहुल ये गांधी को भी मध्यकाल में बहुत हो गया। राजकुमार भाटी अब और मध्यकाल अंशु अवस्थी नहीं है। से ये सवाल अब होगा आप कि भाई तो राहुल गांधी और आपके नेता सड़क पे क्यों उतर रहे हैं? उनको न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं यहाँ से वहां तक? भाई अगर न्याय अगर कोर्ट में मिल रहा है तो इतनी लंबी न्याय यात्रा करने की किसी जरूरत क्या वर्ग थी? के खिलाफ हम तो चुनाव वोट मांगने के लिए उतर रहे हैं। हाँ। चुनाव नहीं में तो वोट तो मांगे उसको न्याय जाएंगे। यात्रा क्यों कह रहे हैं? न्याय न्याय- कोर्ट में जाना चाहिए था। हाँ, तो भाई किसी जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत न्याय है। अच्छा, यात्रा किसी आपके वर्ग के लिए- खिलाफ थोड़ी नहीं, नहीं, है, आपके या किसी लिए धर्म के अयोध्या खिलाफ की जो थोड़ी है। लड़ाई इतने वर्षों तक लड़ी मैं कह रहा हूँ कि 140 सारा इंसाफ अगर कोर्ट में ही हो सकता भारत है के तो राहुल 140 गांधी को न्याय यात्रा करने की जरूरत क्या थी? ये तो कानून बनाते हैं जो चुने जाएंगे। हाँ। जो 4 तारीख को निर्वाचित होंगे सांसद, यही तो कानून बनाते हैं। हाँ, तो तो ठीक। इनमें भी तो अच्छे लोगों को अच्छा, जाना बहुत आपके जरूरी लिए है। हाँ तो फिर तो होना तो मुद्दा था कि नहीं? तो फिर अगर बीजेपी के लोग अगर जनता के बीच में मुद्दे लेकर जा रहे हैं तो आपको क्यों ऐतराज है? इसमें गलत नहीं मानते कि नहीं, धार्मिक लोग मेरे गलत और सही मानने का सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वही बात मैं दूसरी पार्टी पर लागू कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं? आप इसमें फर्क है। क्या फर्क है बताइए आप? ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ माहौल चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। आप राम पे उसमें विश्वास नहीं समर्थन करते। चाहते हैं। किसी आप वर्ग भगवान विशेष राम पे के खिलाफ विश्वास क्यों? नहीं करते। खिलाफ आप क्यों? भगवान जब राम पे राहुल विश्वास गांधी नहीं ये करते। कहते हैं कि हम सर्वे कराकर और हम संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, तो वो वहां पर एक वर्ग के खिलाफ और दूसरे वर्ग के पक्ष में नहीं कह रहे हैं क्या? क्या देश के गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? हमारी होना संपत्ति चाहिए ना। क्या देश तो- के गरीबों की तो- गरीबी दूर नहीं की जानी बिल्कुल चाहिए? सही। तो ऐसा ही क्या अगर हिंदुओं को मोदी जी इंसाफ नहीं मिलना 25 चाहिए क्या? करोड़ रुपया छीन के- पूंजीपतियों तो को क्या माफ कर हिंदुओं सकते को हैं? इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर मोदी जी 25 लाख मैं करोड़ वही सवाल आपसे पूछ रहा पूंजीपतियों हूँ। का माफ कर सकते हैं, तो क्या गरीब मैं कह रहा किसानों हूँ का बिल्कुल कर्जा मिलना माफ नहीं चाहिए, होना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, तो फिर गरीबों आप को, समर्थन पिछड़ों करो। को उसका हक मिलना फिर आप चाहिए। विरोध क्यों लेकिन कर रहे क्या हो? फिर आप हिंदुओं को समर्थन इंसाफ करो। नहीं मिलना फिर चाहिए आप क्या? ये कहो कि राहुल हिंदुओं गांधी को ठीक इंसाफ कह रहे नहीं हैं। मिलना चाहिए क्या? फिर आप ये कहो कि राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। लीजिए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप मैं जो आप भी तो सवाल कह आपसे रहे हैं। पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सवाल बिल्कुल छोटा सा सवाल भाटी दे रहा भाई, हूं जवाब। आपने बड़ी डिबेट मेरे साथ की है, बड़े भाई हैं आप मेरे। आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि अयोध्या का मुद्दा देश का मुद्दा था कि नहीं? और जो लोग यहाँ पे अपने घर में सब रामायण सुनते हैं, बाहर आके लेक्चर देते हैं कि नहीं जी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। अयोध्या के मुद्दे पे शुरू के दिन से हमारा ये वो था, मानना था। आप पुराने बयान उठा के देख लें, अखबार उठा के देख लें, कहीं भी हमने कहा या तो ये मुद्दा आपसी सहमति से हल हो या न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम ये नहीं चाहते थे जो तलवार और त्रिशूल लेके ठीक और है, डंडा लेके ठीक सड़कों पर है। निकलते जरा थे कुछ और लोग, सवाल हम हमने उसके पूछे थे विरोधी लोगों से और उसके भी रुझान आ रहे हैं। उसके भी हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस सवाल पे भी आएंगे। लेकिन वो सवाल जो हमने लोगों से पूछा था उसका जवाब आ गया है। जरा देखते हैं, रुझान देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के मुद्दे का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये हमने सवाल किया था। और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? करीब 82% लोग कह रहे हैं कि एनडीए को इसका फायदा होगा। राहुल अखिलेश को नुकसान तय, ऐसा मानने वाले लोग करीब 13% हैं। और मथुरा मुद्दा मायने नहीं रखता, ये 4.9 यानी कि करीब 5% है। भाटी साहब ये आपके लिए है, अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन 3 भी आप चुन सकते हैं, है ना? जिसका कह रहे थे कि आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। जनता की राय सिर माथे पर, जनता जनार्दन तो ये होती है। 5% लोग कहते हैं कि मथुरा का मुद्दा मायने नहीं रखता। बाकी के 95% किधर है वो हमने आपको बता दिया। जरा सवाल नंबर 3 का भी जरा रुझान दिखाइए, क्या कह रहे हैं लोग। और सवाल हमने पूछा था
जरा दिखाइए सवाल नंबर 3 जल्दी से, कि इस बार जो आखिरी फेज का चुनाव है या पूर्वांचल का चुनाव है, उसमें कास्ट फैक्टर कितना बड़ा रोल अदा करेगा, कितना अहम फैक्टर है, ये हमने पूछा था। और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। इस सवाल के जवाब में अभी जो रुझान आए हैं वो बताते हैं कि करीब जातीय समीकरण से इंडी को फायदा ऐसा मानने वाले लोग 8.5% लोग हैं, जाति नहीं धर्म मुद्दा है ऐसा मानने वाले लोग 23% हैं, और 68.5% लोग कह रहे हैं कि जाति धर्म दोनों में से कोई मुद्दा नहीं, विकास सिर्फ मुद्दा है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की राय देखिए आ गई। आप कह रहे थे कि ये लोगों की राय नहीं, भाई लोग कह रहे हैं कि विकास मुद्दा होना चाहिए। आप जाति पे लड़ रहे हैं, वो धर्म पे लड़ रहे हैं। सारी बात मैंने मान ली। हाँ 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पर थे। तब इन्हें 31% वोट मिला, तब इन्हें 31% वोट मिला देश में। हाँ 69% वोट इनके खिलाफ पड़ा। हाँ। लेकिन आपके सर्वे में हमेशा 70-75-80% मिलता है। पता नहीं ये सर्वे कहाँ होते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ जी आप किस सवाल का जवाब चाहते हैं मुझे बता दीजिए। मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि विकास पे अब आपने विकास मुद्दा है। आपने 3-4 सवाल पूछे, किस सवाल का मुझसे जवाब चाहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं विकास मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि जाति मुद्दा है, जातीय समीकरण ला रहे हैं। आपका ये मैंने ट्विटर हैंडल खोला है, ठीक है। आपने जो सवाल किए हैं, मैं चाहता हूं ये क्लिप काटी ना जाए टाइम्स नाउ भारत से, कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पूर्वांचल में कितना असर होगा। आपके ट्विटर हैंडल पे मात्र 1 लाख लाइक आया, सिंगल ट्विटर हैंडल से नहीं साहब, हमारे लोग लाइव वोट करते हैं। अरे मैं ट्विटर पे वोट नहीं करते, ट्विटर पे भी चल रहा है आपका। ट्विटर पे वोट नहीं करते, माफ करिएगा। आप बोल रहे थे QR कोड स्कैन करते हैं, टीवी पे जो QR कोड दिखाई दे रहा है वहां से लोग स्कैन करते हैं। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। आप लोगों को भ्रम में मत डालिए। पोल खोल रही, आप सुनना नहीं, कोई पोल नहीं खोल रहे हैं श्रीमान, आप गलत बयानी कर रहे हैं। एनडीए को फायदा होगा कि नहीं होगा, एक भी लाइक नहीं आए मेरे सामने। भाई मैं कह रहा हूँ कि ट्विटर, ये लाइव है, ट्विटर पे पोल नहीं चल रहा है श्रीमान, मैं आपको बता दूं, ट्विटर पे पोल नहीं चल रहा है अंशु अवस्थी। मुद्दे क्या हैं देखिए, अगर आप गलत प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, नहीं, आप सही प्लेटफॉर्म चूज करिए। सामने QR कोड है, स्कैन करिए और जवाब दीजिए, आपका जवाब दर्ज हो जाएगा। रंजीत भाई मैं बता दूं, मैं नंबर के साथ कंफर्म कर दूंगा। राहुल गांधी देश की बेहतरी की बात करते हैं, इसीलिए वो रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ इसलिए वो महंगाई की बात कर रहे हैं। अगर जवाब देना है तो दीजिए, वरना देश की समस्याओं को समाप्त किया जाए, किसानों की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यात्रा की। ठीक है। दूसरा, नहीं मैं मोदी जी, भाई आप भाई मेरी बात तो आ जाए। नहीं आपकी बात करनी है तो फिर आप करो। मैं कह रहा हूँ कि आप जो मैंने सवाल किया आखिर में उसका जवाब दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सवाल आपका होगा, जवाब मेरा होगा। आप जल्दी से करेंगे, मैं क्या बोलूंगा। हाँ मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में मछली मटन मीट की बात हो उनकी 10 साल की सरकार के बाद। कोई नौजवान ये सवाल न करे कि 22 साल में नौजवान क्यों रिटायर किया जाएगा और 73 साल के मोदी जी को बार बार मौका क्यों चाहिए, ये सवाल न हो। ठीक है, वो बार बार ये बात कर रहे हैं। आपकी बात आ गई। वो नहीं चाहते हैं कि किसानों की बात हो। ठीक है। लेकिन देश का मैं आपको समय लिमिटेड है अंशु अवस्थी, वक्त अब और नहीं है हमारे पास, वक्त अब और नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।